भागने को मजबूर हुए ग्रामीण, क्षतिग्रस्त हुई रूसी हमले में यूक्रेन का गांव। रूसी सैनिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सेना ओचेरेटीन गांव घुस चुकी है। यहां युद्ध से पहले तक करीब 3000 लोग रह रहे थे। यूक्रेन की सेना ने कहा कि अभी क्षेत्र में लड़ाई जारी है। ड्रोन की फुटेज में कोई एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता, लेकिन गांव की ऐसी कोई इमारत नहीं है जो रूसी हमले का शिकार नहीं बनी है। रोहित वेमुला की मां ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय की मांग की। शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला मुलाकात कर परिवार को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। इस संबंध में एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि रेड्डी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय की छात्र वेमुला की आत्महत्या से जुड़े मामले की दोबारा जांच की जाएगी और न्याय दिलाया जाएगा। सादिक खान तीसरी बार बनेंगे लंदन के महापौर। सादिक खान ने शनिवार को लंदन के महापौर के रूप में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए निर्णायक जीत दर्ज की। 53 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के लेबर पार्टी के उम्मीदवार ने 10,88,225 वोट हासिल करके 43.8% वोट अपने पक्ष में किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच के मुद्दों का समय पर समाधान करने, लोगों के बीच संपर्क को गहरा करने और तरजीही आयात के आंकड़े साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने पर मिलकर काम करने का फैसला किया है। क्या ढूंढ लिया है वैज्ञानिकों ने त्वचा में होने वाले सबसे खतरनाक कैंसर से बचने का तरीका। स्किन कैंसर सबसे घातक रूप मेलेनोमा से लड़ने वाली दुनिया की पहली पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन में जारी है। यह एक ऐसी वैक्सीन है जिसे हर मरीज के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा। ट्रायल में इस्तेमाल की जा रही ये वैक्सीन उसी तकनीक पर आधारित है जिसका इस्तेमाल अभी कोविड के टीकों में हो रहा है। इसे मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को पहचानने और मारने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहले चरण के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। टेस्ला सीईओ एलन मस्क का ऐलान, डीप फेक शैलो फेक के खतरे को मात देगा। डीप फेक के कई मामले ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि एक्स पर इम्प्रूव्ड इमेज मैचिंग का एक नया अपडेट लॉन्च किया जा रहा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीप फेक के साथ साथ शैलो फेक की भी निगरानी करेगा। जानिए AI वॉइस क्लोनिंग कैसे बना रहा है आपकी आवाज की कॉपी। आधुनिक दुनिया में तकनीकी उन्नति का जादूगर है जिसने मानवता को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सुविधा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा हम अनेकों कार्यों को सरल और तेजी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ अवैध उपयोगों की वजह से AI वॉइस क्लोनिंग स्कैम जैसे मुद्दे सामने आए हैं। अमित शाह ने राहुल रेवंत टैक्स का आरोप लगाया। भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को राहुल रेवंत टैक्स वसूलने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। कहा, हमारे 2 उम्मीदवारों को चुने। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ATM में नकदी खत्म न हो जाए। अमित शाह ने आरक्षण के पक्ष में बात की। कांग्रेस के झूठे दावों का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक भी भाजपा सांसदों के बने रहने तक आरक्षण के पक्ष में बात की। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस के झूठे दावों का आरोप लगाया और दावा किया कि 400 सीट पर भाजपा को मिलने पर आरक्षण खत्म नहीं होगा। मैं चीखती रही पर कोई आया नहीं, राधिका खेड़ा हुई भावुक। कांग्रेस नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उनके साथ बंद कमरे में बदतमीजी हुई और मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। बदतमीजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमेशा सुनती रही कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, लेकिन जब मैं अयोध्या आई तो सच्चाई सामने आई। झारखंड में टेंडर घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई। मंत्री के PA के नौकर के घर से करोड़ों बरामद। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ED ने कार्रवाई की। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किया गया था, जिसमें 6 ठिकानों पर छापेमारी, ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव के परिसर की तलाशी शामिल है। ED ने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ मंत्री आलमगीर आलम के PA संजीव लाल के सहायक से ठिकाने से करीब 30 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। धनंजय सिंह के अपहरण के मामले में BSP ने जौनपुर में उम्मीदवार बदलाव किया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जौनपुर में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह
की पत्नी और पहले घोषित उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी को टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर 2019 में जीते अपने सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है। यह बदलाव धनंजय सिंह के अपहरण के मामले में सजा सुनाने के बाद हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, धमकियों की बजाय विचार करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीओके का भारत में विलय होगा टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि राजनाथ सिंह ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करें, लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और यह भारत पर गिर सकता है। उन्होंने राजनाथ सिंह को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं और परमाणु बम की धमकियां दी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने का फैसला किया। गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत मिली है। मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का है, जिसमें उमर को मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया था। पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उमर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव के नजदीक जमानत की मांग की है, क्योंकि चुनाव के दौरान उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कपिल सिब्बल ने इस बात को उठाते हुए कहा कि चुनाव की तारीख नजदीक है, इसलिए हेमंत सोरेन को जमानत मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। वह सोमवार को इन दोनों सीटों पर पहुंच सकती हैं। कांग्रेस इन दोनों सीटों को जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव मैदान में हैं। मोदी ने कहा, भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है, घोषणाओं पर अमल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर में चुनावी रैली में विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है और सरकार बनने के बाद उन्हें पूरी सख्ती से अपनी सभी घोषणाओं पर अमल करने की दृढ़ संकल्प है। 200 वाइस चांसलर ने राहुल गांधी पर की कानूनी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा वाइस चांसलर की नियुक्ति पर विवाद को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। लगभग 200 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद कुलपतियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हो रही हैं। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर पर हमले के बाद प्रदर्शन, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। अमेठी में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर हुए हमले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया। अज्ञात बदमाशों ने बाहर खड़े वाहनों में तोड़फाड़ की और भाग गए। प्रदीप सिंघल कांग्रेस जिला अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल पर कड़ी निगरानी बढ़ाई और सीओ मयंक द्विवेदी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड तोड़, अधिकतम 41.1 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में रविवार को तापमान ने चारों ओर गर्मी बढ़ाई। अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह दिल्ली का सबसे अधिक तापमान में दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में स्थिति के सुधार की उम्मीद है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 और 24 डिग्री सेल्सियस की संभावना है। विपक्षी नेता के बयान से विवाद, फर्नांडिस ने उज्ज्वल निकम को आतंकवादी समर्थन करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर विपक्षी पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर विवाद है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने उज्ज्वल निकम को निशाना बनाया। कहा कि विपक्ष आतंकवादी कसाब का समर्थन कर रहा है। कहा कि अब आप तय करें कि आपको किसे वोट देना चाहिए। पटना में वायु गुणवत्ता इंडेक्स 316 पार। पटना भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। पटना में वायु गुणवत्ता इंडेक्स AQI 316 पर पहुंचकर यह भारत के दूसरे शहरों में दूसरे स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही बिहार के अन्य 4 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहर में है, जहां AQI 346 पर है। वायु गुणवत्ता रहने पर सांस लेने से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर चर्चा की, दयनीय स्थिति बताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने उस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे बहुत दयनीय स्थिति बताया।
और कहा कि पीओके कभी इस देश से बाहर नहीं था। योगी आदित्यनाथ का आरोप, सपा ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, भगवान राम का अपमान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेने का आरोप लगाया और भगवान राम का अपमान किया गया। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशियों का समर्थन किया और विभिन्न जनसभाओं में भाषण दिया। उन्होंने चुनाव के प्रभाव को देखते हुए अब की बार 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने का दावा किया और कहा सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप, मामले की जांच के लिए पुलिस गठित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में काम करने वाले कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। राज्यपाल ने संवैधानिक सुरक्षा के हवाले से राजभवन के कर्मचारियों को निर्देश जारी किया कि वे किसी भी प्रकार के जवाब से बचें। पीड़िता ने राज्यपाल के इस आदेश के बाद सवाल किया, आखिर राज्यपाल इतना डरे क्यों हैं कि उन्होंने संवैधानिक ताकत की ढाल की जरूरत लेनी पड़ी। राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर इस मामले में किसी तरह का बयान न देने का निर्देश दिया था। पटना और बिहार में बारिश की संभावना, मौसम में करवट बदलने की उम्मीद। 7 मई से पटना और बिहार के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, जो साथ ही गरज चमक के साथ होगी। तेज हवाओं की रफ्तार भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। इस दौरान बिहार में बिजली बरसात का ये दौर 4 से 5 दिनों तक जारी रह सकता है। बीच में भारी गर्मी के बावजूद यह खबर लोगों के लिए राहत की बात है। सीएसके ने पंजाब को 28 रनों से हराया। धोनी के पहले हार के बाद विवाद उत्पन्न। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 के 54वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 28 रनों से हराया। महेंद्र सिंह धोनी पहली गेंद पर ही आउट हो गए। धोनी को हर्षल पटेल ने यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया। धोनी के 9वें नंबर पर बैटिंग करने के फैसले पर इरफान पठान और हरभजन सिंह काफ़ी नाराज दिखे। हरभजन ने धोनी को प्लेइंग 11 से बाहर रहने की सलाह दी। हरभजन ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, MS धोनी अगर 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं खेलना चाहिए। कंगना रनावत ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता तो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ सकती हैं। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने इशारा किया कि अगर वो जीतती हैं तो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ सकती हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जिन्हें मंडी से टिकट मिला है। उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्टर गुरचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता, पुलिस खोज रही है, परिवार चिंतित। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिवार चिंतित है और उनके पिता ने एक बार फिर अपने बेटे के लापता होने के बारे में चिंता जताई है। उनके सही सलामती की प्रार्थना की जा रही है। एक फीचर को लेकर सरकार से भिड़ गया व्हाट्सएप, भारत से रवाना हो सकता है। व्हाट्सएप ने चिताया कि यदि उसे इंक्रिप्शन तोड़ने को मजबूर किया गया तो वो भारत छोड़ सकता है। व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में हैं, यानी कंपनी की कमाई भारत से ही होती है। ऐसे में कंपनी अगर कोर्ट में ये क्लियर कट कह रही है कि भारत से एग्जिट हो जाएगी, इसका मतलब साफ है कि व्हाट्सएप किसी भी कीमत पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ समझौता नहीं करना चाहता।